ओम शांति। हम सभी हमारे जीवन में एक ही समस्या से परेशान रहते हैं कि हम चाहकर के भी पुरानी बातों को भूल नहीं पाते और वर्तमान में अपना ध्यान नहीं लगा पाते। इस कारण ना हमें सक्सेस मिल पाती है और ना हमारा ध्यान किसी काम में लगता है। तो चलिए कुछ ऐसी ही बातों के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे हम वर्तमान में जिएं और पुरानी बातों को बड़े सहज रीति से भूल सकें। जैसे एक पक्षी होता है, वो आसमान में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, पर यदि वो डाल को छोड़े ही ना, सिर्फ पंख फड़फड़ाता रहे, शक्ति लगाता रहे, लेकिन डाली को छोड़े ही ना, तो क्या आसमान में उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा ना। ठीक ऐसे ही हम वर्तमान में बहुत मेहनत करते रहें पर पुरानी बातों को ही चित्त में रख करके बैठे रहें, तो क्या सक्सेस हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। जैसे एक कंपनी में जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो हर एस्पेक्ट से उस प्रोडक्ट की चेकिंग की जाती है कि वो प्रोडक्ट कंपनी की वैल्यू को मार्केट में इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट डिमांडेबल है या नहीं है। और यदि वो डिमांडेबल नहीं है या उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो उस ड्रॉबैक्स को कंपनी दूर करके फिर से प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कुछ पुरानी बातें जो हमें दुख देती हैं, किन्हीं परिस्थितियों के बस, किन्हीं समस्याओं के बस जो दुख हमारे अंदर रहता है, वो बातें हमें बार बार याद आती हैं। उन बातों को हम भी ऐसे भूल सकते हैं कि हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमी कमजोरी रही होगी। इस कारण उस परिस्थिति में हम परेशान हुए, हम तनावग्रस्त हुए, तो क्यों ना उन कमी कमजोरियों को, उन ड्रॉबैक्स को हम भी कोई ना कोई गुणों और शक्तियों से पूरा कर लें और अपने आप को परिपक्व बना लें, ताकि कोई भी ड्रॉबैक हमारे अंदर ना रहे। और जब ऐसी स्थिति हमारी बन जाएगी तो हम वर्तमान में फोकस कर पाएंगे। कभी कभी हमें पुरानी अच्छी बातें भी याद आती हैं, भले अच्छी हैं पर है तो पास्ट की ना, उसे भी पकड़कर कब तक बैठेंगे। भले खुशी भी देती हैं, पर जैसे एक स्पोर्ट्समैन होता है, वो अपने रिकॉर्ड्स बनाता है, पर अपने रिकॉर्ड्स को लेकर के ही खुश नहीं होता, अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने की तैयारी में भी लग जाता है। तो क्यों ना हम भी पास्ट में मिलने वाली सफलताओं से और आगे बढ़ें, बड़ा सोच करके भविष्य में कुछ और अच्छा करने का प्रयास करें। तो ये पास्ट की बातें हमारे माइंड से कैसे निकल जाएंगी हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इन टिप्स को ध्यान में रख करके, इन बातों को ध्यान में रख करके हम प्रेजेंट मोमेंट में अपना 100% फोकस दे पाएंगे। और जब अपना 100% फोकस यहाँ कर पाएंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। वैसे भी कहा जाता है कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। माना ना हमारा कंट्रोल पास्ट में है, ना हमारा कंट्रोल फ्यूचर में है, तो क्यों ना हमारा कंट्रोल जहाँ है वहाँ रह करके हम कर्म करें, तो निश्चित रूप से फ्यूचर बहुत अच्छा और ब्राइट ही होगा। ओम शांति।